क्लासेज में मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इतिहास के उस चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं जहां पर हम पढ़ते हैं उत्तर मुगल कालीन शासक। किसका अध्ययन करते हैं? तो अध्ययन करते हैं उत्तर मुगल कालीन शासक, ऐसे शासक जो केवल नाम मात्र के शासक रहे। औरंगजेब के बाद ऐसा कोई नहीं रहा जो एक दिशा मुगल शासनकाल को दे सके, जो ढहते हुए किले को संभाल सके। चाहे वो मुअज्जम रहे हों, है ना, चाहे जहांदर शाह रहे हों, चाहे फारुखसियर रहे हों, चाहे दौला, चाहे जाट, और फिर उसके बाद चाहे अहमद शाह, फिर उसके बाद आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह रंगीला, ये सारे कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर एक जो नेतृत्व का गुण था वो नहीं था। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से आप उत्तर मुगल कालीन शासकों को याद कर सकते हैं। बहादुर जहां शासक बना, बहादुर 1707 में जहां शासक बना, फर्रुख और रफी दोनों रंगीले हो गए। फर्रुख और रफी दोनों का मतलब रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला और मोहम्मद शाह रंगीला। आज हम उसके आगे डिस्कस करने वाले हैं और एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार के रंगीला के बाद के जो 4-5 शासक हैं उनका हम किस प्रकार से अध्ययन करते हैं। तो आइए लिख लेते हैं। कैसे याद करेंगे? याद करने का बहुत आसान तरीका है अहम गिरा जहां। क्या तरीका है? अहम गिरा जहां। अहम गिरा जहां आजम का, है ना, अहम गिरा जहां, सॉरी, आलम का। अहम का मतलब होता है घमंड, है ना, गर्व, दर्प। तो अहम गिरा जहां आलम का, जहां आलम का कोई मतलब नहीं है। अकबर ने बहादुरी से कहा हम सब अद्वितीय हैं। अकबर ने बहादुरी से कहा, बहादुरी से कहा हम सब अद्वितीय हैं। हम सब अद्वितीय, हम सब क्या है? अद्वितीय है, मतलब हमारे जैसा कोई नहीं है। हम सब अद्वितीय हैं। इसको एक ही लाइन में लिख लेते हैं ऐसे, हम सब बहादुरी। अकबर ने बहादुर से कहा, अकबर ने बहादुरी से कहा, अकबर ने बहादुरी से कहा हम सब अद्वितीय हैं। क्या है? अद्वितीय है, मतलब हमारे जैसा कोई नहीं है। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा अकबर ने कहा, ऐसा अकबर ने कहा। तो अहम से मतलब हो गया, ये हो गया अहमद शाह। यहां क्या नाम आ जाएगा? तो अहमद शाह। एक शासक ये है अहमद शाह। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1748 से 1754। कब? 1748 से 1754। फिर गिरा, आलमगीर, है ना, आलमगीरा का मतलब आलमगीर। तो ये है आलमगीर द्वितीय, आलमगीर, आलमगीर, आलमगीर सेकेंड है भाई साहब, ये आलमगीर सेकेंड, आलमगीर सेकेंड। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1754 से 58। 1754 से 1758। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। और जहां शाहजहां तृतीय, है ना, ये कौन है भाई साहब? तो ये भाई साहब हैं, भाई साहब शाहजहां तृतीय, शाहजहां थर्ड है। इनका जो टाइम पीरियड है वो भी देख लीजिए। इनका इसके बाद है, शाहजहां तृतीय का जो टाइम पीरियड है
वो है 1758 से 1759, 1758 से 1759। क्लियर। फिर आलम, ये है आलम शाह द्वितीय। कौन है? आलम शाह द्वितीय, आलम शाह सेकंड। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1759 से 1806, 1759 से 1806। समझ में आ रही बात? क्या है ये? आलम, आलम शाह द्वितीय, जहां जहां शाहजहां तृतीय, गिरा आलमगीर द्वितीय, अहम अहमद शाह। क्लियर हो गई बात? फिर अकबर, अब अकबर ने कहा तो अकबर से अकबर द्वितीय, ये कौन है? तो ये है अकबर। अकबर प्रथम वाला वो है कौन? अकबर प्रथम हुमायूं के बेटे हैं। तो अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय का जो शासनकाल रहा है 1806 से, ये 1806 से 1837, 37 रहा है। अगला आता है बहादुरी, बहादुर शाह जफर। इस बहादुरी का मतलब क्या हो गया? ये बहादुरी का मतलब हो गया बहादुर शाह जफर। क्या हो गया? बहादुर शाह जफर द्वितीय जिनको कहा जाता है ना, बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो इनका जो कार्यकाल है वो 1837 से लेकर के और 1857, 1837 से 1857, यानी 1857 की क्रांति तक ये थे भाई साहब। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ अद्वितीय का मतलब सब द्वितीय से है, अद्वितीय का मतलब सब द्वितीय से है। तो ये उत्तर मुगल का शासक, पहला हमने बताया 1707 में बहादुर जहां शासक बना, फर्रुख और रफी दोनों रंगीले हो गए। ये पहले वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद यहां हमने क्या देखा कि अहम गिरा जहां आलम का, अकबर ने बहादुरी से कहा हम सब क्या हैं? अद्वितीय हैं, यानी ये सब द्वितीय वाले हैं। देखिए देखिए, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, आलम शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय, है ना। बहादुर शाह प्रथम, एक पहला वाला मुअज्जम, वो बहादुर शाह प्रथम है, ये बहादुर शाह द्वितीय जफर। क्लियर हो गई बात? तो इस प्रकार से ये सब अद्वितीय वाले हैं, द्वितीय वाले हैं। तो इस प्रकार से ये उत्तर मुगल कालीन शासकों का एक दूसरा खंड था। एक खंड हमने कब पढ़ा था? बहादुर जहां शासक बना, बहादुर 1707 में जहां शासक बना, फर्रुख और रफी दोनों रंगीले हो गए। तो बहादुर शाह जफर प्रथम, फिर जहां जहांदर शाह, फर्रुख सियर, फर्रुख और रफी दोनों, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, और रंगीले का मतलब मोहम्मद शाह रंगीला। तो इस तरीके से ये एक बार फिर से देख लीजिए, अहम गिरा जहां आलम का, अकबर ने बहादुरी से कहा हम सब अद्वितीय हैं। तो अहम से अहमद शाह, गिरा से आलमगीर, जहां से शाहजहां तृतीय, आलम, आलम का मतलब आलम शाह से है, अकबर का मतलब अकबर द्वितीय से है, और बहादुरी का मतलब बहादुर शाह जफर द्वितीय से है। और अद्वितीय यहाँ लिखा हुआ, इसका मतलब सारे द्वितीय वाले हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। आज हम अहमद शाह, अहमद शाह को हम पढ़ चुके हैं इसके अगले वाले वीडियो में। आज हम पहले पढ़ने वाले हैं आलमगीर द्वितीय। आलमगीर प्रथम जो था वो औरंगजेब था। इतना ध्यान रखिएगा, जो आलमगीर प्रथम है वो कौन है? तो वो औरंगजेब है। आज आलमगीर द्वितीय को हम देखेंगे, और इन्हीं का जो नाम था वो अजीजुद्दीन था। आलमगीर द्वितीय, अजीजुद्दीन। चलिए मुख्य नाम आलमगीर द्वितीय को देखते हैं। चलिए आलमगीर द्वितीय, आइए एक ही वीडियो में सारा कुछ मैं समाहित करने का प्रयास करूंगा, ज्यादा भटकना ना पड़े, एक ही जगह सारे वीडियो आ जाए, मतलब सारे टॉपिक आ जाए। तो ये है भाई साहब आलमगीर द्वितीय, आलम, इन्हीं के नाम से ये फेमस हैं, आलमगीर द्वितीय। इनका जो कार्यकाल है, इनका जो कार्यकाल है वो, इनका जो टाइम पीरियड है वो है भाई साहब का 1754 से 1758, 1754 से, यानी 3 जून 1754 से, और 29 नवंबर, कब? 29 नवंबर
आलमगीर द्वितीय इनका जो कार्यकाल है वो है 3 जून, यहाँ 3 जून लिख दें, ऐसा कीजिए, आलमगीर द्वितीय लिखिए बस। आलमगीर द्वितीय इनका जो टाइम पीरियड है, आलमगीर द्वितीय। ठीक, आइए आलमगीर द्वितीय के विषय में कुछ चर्चा करते हैं। ये है भाई साहब आलमगीर द्वितीय। आलमगीर सेकंड, आलमगीर सेकंड, इनका जो कार्यकाल है अब देख लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले इनके विषय में देखेंगे इनका मूल नाम, इनका जन्म देख लीजिए, जन्म, जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म जो हुआ, इनका जन्म हुआ 6 जून 1699 मुल्तान। जन्म 6 जून 1699 मुल्तान, वर्तमान में पाकिस्तान में है। मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग को कहा था, जहां पर इन्होंने टेस्ट में 3 सेंचुरी लगाई थी, तो मुल्तान। दूसरा इनका जो जन्म, इनके जो मूल नाम था, इनका मूल नाम, मूल नाम क्या था इनका, अजीजुद्दीन, अजीजुद्दीन इनका मूल नाम था। किसका, ये आलमगीर द्वितीय। आलमगीर प्रथम जो है वो औरंगजेब की टाइटल थी। आलमगीर प्रथम किसकी टाइटल थी, तो आलमगीर प्रथम औरंगजेब की टाइटल थी। क्लियर हो गई बात। चलिए, इन्होंने आलमगीर की, अजीजुद्दीन ने आलमगीर की उपाधि लेकर के, अजीजुद्दीन इन्होंने क्या किया, यही मैं लिख देता हूं, आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि, तो यही वाली उपाधि, आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की, उपाधि धारण की। पहला वाला औरंगजेब था, आलमगीर प्रथम माने औरंगजेब। तो पहला वाला कौन था, पहला वाला था औरंगजेब। आलमगीर प्रथम किसकी उपाधि है, तो आलमगीर प्रथम औरंगजेब की उपाधि है। इनका शासनकाल देख लीजिए, शासनकाल यही देख देते हैं, शासनकाल। इनको एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे। शासनकाल, किसका शासनकाल, तो आलमगीर द्वितीय का शासनकाल। इनका शासनकाल कब तक था, 3 जून 1754, 3 जून 1754 से 1759, यानी 29 नवंबर 1759। मृत्यु, मरे कब ये, मृत्यु इनकी कब हुई, 29 नवंबर, 29 नवंबर 1759, फिरोज शाह कोटला, है ना, या कोटला फतेह शाह लिखते हैं, फतेह शाह या फिरोज शाह कोटला, कोटला फतेह शाह। कहां पे, तो कोटला फतेह शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, ये जहांगीर शाह और जो 8वें मुगल बादशाह जहांगीर शाह थे, उनके पुत्र थे। पुत्र किसके थे ये, पुत्र किसके पुत्र, तो 8वें मुगल बादशाह, पुत्र लिखेंगे, पुत्र 8वें मुगल बादशाह, 8वें मुगल बादशाह जहांगीर शाह। क्या नाम था उनका, 8वें मुगल बादशाह जहांगीर शाह के पुत्र थे ये, जहांगीर शाह। जहांगीर शाह
क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। अहमद शाह, अब देखिए अहमद शाह जो इनके पहले वाले शासक थे 48 से 54 तक, तो इनको क्या हुआ था देख लीजिए, आगे लिखेंगे इसमें। इमादुल मुल्क ने मराठों के सहयोग से, है ना, इमादुल मुल्क गाजीउद्दीन, है ना, एक व्यक्ति था इमादुल मुल्क गाजीउद्दीन, गाजीउद्दीन, इमादुल मुल्क गाजीउद्दीन, इमादुल मुल्क गाजीउद्दीन ने मराठों के सहयोग से, मराठों के सहयोग से, जो मराठों के सहयोग से अहमद शाह को अंधा कर, अहमद शाह को अंधा कर, अहमद शाह को अंधा कर अहमद शाह को अंधा कर, अहमद शाह को अंधा कर कैद कर, अहमद शाह को अंधा कर कैद कर लिया, अहमद शाह को अंधा कर सलीमगढ़ के किले में कैद कर दिया, अंधा कर सलीमगढ़ के किले में कैद कर दिया, सलीमगढ़ के किले में कैद कर दिया। फिर क्या किया, और इसने क्या किया, और इसने अजीजुद्दीन आलमगीर, अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय को सिंहासन पर बैठाया, यानी कि इमादुल मुल्क गाजीउद्दीन ने गाजीउद्दीन के सहयोग से, गाजीउद्दीन के सहयोग से अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय की उपाधि से गद्दी पर बैठा, अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय की उपाधि से गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठा। इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए इसको समझ लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आलमगीर द्वितीय जिसका शासनकाल 3 जून 1754 से 1759 तक रहा, इनका जन्म 6 जून 1699 में हुआ, यानी शासन 3 जून और जन्म 6 जून, 3 दूनी 6, ऐसे याद रखना है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी 6 को पैदा हुए, 3 को शासक बने। मूल नाम अजीजुद्दीन, आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की और शासक बना।
मृत्यु उनकी हुई 29 नवंबर 1759 कोटला फतेह शाह में। ये मुगल बादशाह जहांगीर शाह द्वितीय के 8 पुत्र थे। जो 8वां मुगल बादशाह जहांगीर शाह उसके पुत्र थे इमादुल मुल्क गाजी उद्दीन ने मराठों के सहयोग से अहमद शाह 1748 से 54 वाले को अंधा कर सलीमगढ़ के किले में कैद कर दिया और गाजी उद्दीन के सहयोग से अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय की उपाधि से गद्दी पर बैठा। कौन? ये अजीजुद्दीन। यही किसके सहयोग से? तो इमादुल मुल्क गाजी उद्दीन के सहयोग से। अब भैया अगर ये इनका सहयोग किए हैं तो ये जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ अपना तो कारनामा करेंगे। तो इसलिए आलमगीर द्वितीय का जो पूरा शासन प्रबंध था, शासन की संपूर्ण जिम्मेदारी गाजी उद्दीन के हाथ में थी। क्यों? अरे भैया राजा इन्हीं के सहयोग से तो ये बने हैं। इमादुल मुल्क गाजी उद्दीन ना होते तो अजीजुद्दीन राजा बन पाते? ना बन पाते। तो जब ना बन पाते और राजा बनाए दिए तो भैया वही सैयद बंधुओं वाली कहानी जहांगीर शाह वाली भी यहाँ हो गई है ना। तो गाजी उद्दीन अजीजुद्दीन के शासनकाल में संपूर्ण जिम्मेदारी शासन की किसकी थी? तो गाजी उद्दीन यानी इमादुल मुल्क की थी। चलिए ठीक है। लेकिन क्या हुआ? आलमगीर ने कहा अरे राजा हमन मौज ये काटत है। तो गाजीउद्दीन ने क्या किया? इनको टपका दिया, काम लगा दिया गाजीउद्दीन ने। आगे आगे लिखिएगा, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आपका हो गया होगा। चलिए इसके आगे और लिखते हैं। इतना आपने नोट कर लिया और आगे बढ़ते हैं। ज्यादा और नहीं, 2-4 लाइन और लिखना है बस। ये यहां पर एक टॉपिक मैंने लिखा है, अपने मरने पर ही स्वर्ग दिखेगा। जितनी जबरदस्त चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, जीवन कठिनताओं से भरा है। कोई भी समस्या देखिए, कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, खोना नहीं। बदल दीजिए ट्रेंड। कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता नहीं। सोच बदलिए, इरादे नहीं। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, खोना नहीं पड़ता है ना। डर के आगे जीत है? बिल्कुल नहीं। डर के आगे दर्द है। अगर आप डर गए तो समस्या आपके सामने विकट हो जाएगी। हम्म, हम्म, हम्म। आगे बढ़ते हैं भाई। तो 2-3 पॉइंट और हैं आलमगीर द्वितीय के विषय में। इनके शासनकाल में 2 बड़ी घटनाएं हुई। एक तो ब्लैक होल की घटना हुई जिसका वर्णन हॉलवेल ने किया है, और दूसरी घटना प्लासी का युद्ध जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला को परास्त कर दिया। तो 2 सबसे बड़ी घटनाएं के टाइम पीरियड में हुई थी। एक लाइन इनका और लिख लीजिएगा, शासन की संपूर्ण जिम्मेदारी वजीर गाजी उद्दीन के हाथों में थी। शासन की संपूर्ण जिम्मेदारी, संपूर्ण जिम्मेदारी वजीर गाजी उद्दीन के हाथों में थी। अरे यही तो इनको शासक बनाए थे, गाजी उद्दीन। के हाथों में थी, हाथों में थी। अरे भैया गाजी उद्दीन ही इनको शासक बनाए थे। अगला पॉइंट लिखेंगे। अगला पॉइंट है
इनके टाइम पीरियड में दो घटनाएं घटी, यानी इनके टाइम पीरियड में दो घटना घटी। एक कौन सी घटना घटी? एक घटना घटी ब्लैक होल की, ब्लैक होल की घटना। कौन सी घटना? ब्लैक होल की घटना। ये घटना कब हुई? तो 20 जून 1756 की घटना है। ब्लैक होल की घटना कब है? तो 20 जून 1756। इसको बताने वाला कौन था? तो मिस्टर हॉलवेल, जेड हॉलवेल, जो उस समय बंगाल के उप गवर्नर जनरल थे। तो जेड हॉलवेल ने बताया था कि किस प्रकार से ब्लैक होल की घटना घटी थी 20 जून 1756। और दूसरी घटना घटी थी प्लासी का युद्ध। क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। 23 जून 1757। हुआ क्या था इसमें? ये जो थे नवाब सिराजुद्दौला, ये युद्ध किसके बीच हुआ? तो नवाब, बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला और कौन था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में युद्ध हुआ था। क्लियर हुई बात? यानी जो 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ वो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण इनके टाइम पीरियड में, इसके बाद पहले अहमद शाह के टाइम पीरियड में भी अब्दाली का आक्रमण 5 बार हुआ और 2 बार इनके टाइम पीरियड में हुआ है ना। अब्दाली का आक्रमण हुआ। किसका? अब्दाली का आक्रमण। अब्दाली का आक्रमण 1756, 57 एवं 59। 1756, 57 एवं 1759, यानी 2 बार आलमगीर द्वितीय के टाइम पीरियड में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 2 बार हुआ। 56-57, यानी 56 की शुरुआत लास्ट और 57 की शुरू में आया था वो, और 1759 में हुआ। 1757-58 में एक घटना और घट गई। 1757-58 में मराठा 1757-58 में मराठा सेनापति रघुनाथ राव, मराठा सेनापति रघुनाथ राव, यानी मराठा सेनापति कौन? मराठा सेनापति रघुनाथ राव। मराठा सेनापति रघुनाथ राव ने दिल्ली पर आक्रमण कर नियंत्रण कर, रघुनाथ राव ने दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया। अब देख रहे हैं दिल्ली पर नियंत्रण। रघुनाथ राव ने क्या किया? 1757-58 में दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया। और क्या घटना घटी? अंत में इनके कुछ ऐसे कारनामे हो गए, ये आलमगीर द्वितीय
वजीर गाजीउद्दीन से बहुत खिन्न रहने लगा। इसने सोचा राजा मैं हूं और मौज ये काट रहे हैं, मलाई ये काटत हैं। तो ये विवाद दोनों के बीच में बढ़ गया, गैप ज्यादा बढ़ गया, संदेह बढ़ गया और वजीर गाजीउद्दीन ने 29 नवंबर 1759 को भाई साहब की हत्या कर दी। क्या हो गया? वजीर गाजीउद्दीन ने 1759 में आलमगीर द्वितीय की हत्या करवा दी। वजीर और इनका चैप्टर क्लोज। वजीर गाजीउद्दीन ने 1759 में, 29 नवंबर है, 1759 में आलमगीर की हत्या करवा दी। कहीं जाओ, तुम आलमगीर द्वितीय हो तो प्रथम के लगे जाओ। आलमगीर द्वितीय की हत्या करवा दी। क्लियर हो गई बात? कंफर्म? यानी 1759 में वजीर गाजीउद्दीन ने आलमगीर द्वितीय की हत्या करवा दी। इनके शासनकाल से बहुत ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाती हैं, बहुत नॉमिनल चीज पूछा जाता है। बस ब्लैक होल की घटना पूछ सकता है, या प्लासी का युद्ध पूछ सकता है, या किस मराठा सेनापति ने दिल्ली पर आक्रमण कब कर लिया था, दिल्ली को अपने नियंत्रण में, किस मुगल शासनकाल में। तो 1757-58 में आलमगीर द्वितीय, आलम गिर गया। इनका जो आलम था वो गिर गया। किसके कारण? वजीर गाजीउद्दीन के कारण। गाजीउद्दीन के ने गांज दिया धई के तुम, और गांज दिया आलमगीर को। गाजी ने गांज दिया आलमगीर को। हालत खराब हुई, पस्त हुई है बेचारे। राम नाम सत्य हो गया इनका। चलिए आगे बढ़ते हैं और शाहजहां तृतीय को पढ़ते हैं। शाहजहां तृतीय नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। अगला जो हीरो है वो है शाहजहां थर्ड, और एक शाहजहां वो भाई साहब थे, है ना, ताजमहल वाले। आइए देखते हैं शाहजहां थर्ड। ये सब मर के चला गया, लेकिन हमें सबका जीव अख्तुआए दी। अगले हो सकता है कि अब हम मुगल एम्पायर को कम से कम पढ़ने को मिले, बस हल्का फुल्का ऐसे ही, क्योंकि मुगल एम्पायर को सीबीएसई ने, एनसीईआरटी ने अपने चैप्टर से हटा दिया है। आगे बढ़ते हैं और अगले हीरो को डिस्कस करते हैं। वो है शाहजहां थर्ड। शाहजहां थर्ड, चलो भाई, शाहजहां तृतीय। शाहजहां तृतीय, इनको भी देख लेते हैं। शाहजहां थर्ड, इनके विषय में, इनका जो शासनकाल है वो 10 दिसंबर 1759 से 10 अक्टूबर 1760। इनका जो शासनकाल है, शासनकाल 10 अक्टूबर 1700, 10 दिसंबर 1759, 10 दिसंबर 1759 से 10 दिसंबर 1759 से 10 अक्टूबर 1759, 10-60 होगा, 10 अक्टूबर 1760, यानी कि लगभग अक्टूबर नवंबर 10 महीने शासन किया इन्होंने। नवंबर और दिसंबर बच गया, अक्टूबर के बाद नवंबर आता, फिर दिसंबर आता, तो एक मतलब 10 महीने शासन किया इन्होंने।
आलमगीर द्वितीय की हत्या के बाद, चलिए देखते हैं क्या हुआ। जब आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई तो आलमगीर द्वितीय की हत्या के बाद आलमगीर द्वितीय की हत्या के बाद आलमगीर द्वितीय की हत्या के बाद आलमगीर द्वितीय की हत्या के बाद, या ऐसा कर ले आलमगीर द्वितीय की हत्या के समय, आलमगीर द्वितीय की हत्या के समय, आलमगीर द्वितीय की हत्या के समय उसका पुत्र अली गौहर, मतलब इसका पुत्र, उसका पुत्र अली गौहर पटना में था, पटना या बिहार, पटना में था, पटना में था। अली गौहर कहाँ था? तो अली गौहर पटना में था। आलमगीर द्वितीय की हत्या के समय उसका पुत्र अली गौहर पटना में था और खुद को, पटना में था, खुद को शाह आलम, खुद को शाह आलम द्वितीय की उपाधि से, खुद को शाह आलम द्वितीय की उपाधि से सुल्तान घोषित कर दिया। मतलब पटना में अपने को उसने सुल्तान घोषित कर दिया। किसके उपाधि से? आलमगीर और शाह आलम द्वितीय की उपाधि से सुल्तान घोषित कर लिया, घोषित कर लिया। कहा भैया मैं शाह आलम द्वितीय हूं और दिल्ली का सुल्तान। अब इधर इमादुल मुल्क जिसने आलमगीर द्वितीय की हत्या की, वो भी अपना गणित लगा रहा था। तो उसने क्या किया कि गाजी उद्दीन या इमादुल, जब है ना, दिल्ली में जबकि, ऐसा लिखेंगे, जबकि दिल्ली में, जबकि दिल्ली में क्या हुआ? जबकि दिल्ली में इमादुल मुल्क ने, वही गाजी उद्दीन, जबकि दिल्ली में इमादुल मुल्क ने, इमादुल मुल्क ने काम बख्श के पौत्र, काम बख्श के पौत्र, काम बख्श के पौत्र के पुत्र, के पौत्र, इनका क्या नाम था? काम बख्श के पौत्र, इनका नाम था मुहीउल मिल्लत। काम बख्श के पौत्र मुही उल मिल्लत, मुही उल मिल्लत, यही कौन थे? शाहजहां तृतीय। मुही उल मिल्लत को शाहजहां तृतीय मिल्लत को शाहजहां तृतीय, शाहजहां तृतीय की उपाधि से गद्दी पर बैठाया। और ये कौन थे शाहजहां तृतीय? तो ये मतलब ये जो मुहीउल मिल्लत थे, ये मुहीउल सुन्नत के पुत्र थे। किसके? मुहीउल सुन्नत, मुहीउस सुन्नत। क्लियर हुई बात? शाहजहां तृतीय मुहीउस सुन्नत के
का पुत्र था, मुहिउस सुन्नत का पुत्र। के नाम से सिंहासनारूढ़ हुआ। मतलब ये कहा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत में एक समय ऐसा भी आया जब एक ही समय में दिल्ली सल्तनत के दो दावेदार बन गए, एक तो शाहजहां तृतीय और एक शाह आलम द्वितीय, जो भाई साहब अली गौहर, जिनका नाम था आलमगीर द्वितीय के पुत्र अली गौहर, जो शाह आलम द्वितीय के नाम की उपाधि से खुद को पटना में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर दिया। और इधर दिल्ली में इमादुल मुल्क गाजीउद्दीन ने जब आलमगीर की हत्या कर दी और उसने क्या किया, मुहीउल मिल्लत को शाहजहां तृतीय की उपाधि, और मुहीउल मिल्लत कौन थे, तो ये मुहीउस सुन्नत के पुत्र थे, यानी काम बख्श जो था उसके बेटे का बेटा था मुहीउल सुन्नत मिल्लत, यानी काम बख्श के पौत्र मुहीउल मिल्लत को शाहजहां तृतीय। अब ये शाहजहां तृतीय कौन है, तो मुहीउस सुन्नत का पुत्र है ना, यानी इनके बेटे थे ये, काम बख्श के पुत्र मुहीउस सुन्नत के नाम से सिंहासनारूढ़ हुआ। इस प्रकार कह सकते हैं कि आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय दिल्ली के सिंहासन पर दो सुल्तान दावेदारी कर रहे थे। आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय आलमगीर द्वितीय के मृत्यु के समय दिल्ली के सिंहासन पर दिल्ली के सिंहासन पर दो शासक आरूढ़ हुए, सिंहासन पर दो शासक बैठे। है ना भाई, मतलब एक समय देखिए पटना में कहनो हम राजा होइए ना, जिन्हें दिल्ली में इमादुल मुल्क गाजीउद्दीन के सहयोग से शाहजहां तृतीय के नाम से मिस्टर मुहीउल मिल्लत, जो काम बख्श के पौत्र थे, और इनके पिता का नाम मुहीउस सुन्नत था, ये सिंहासन पर बैठ गया हुआ पटना में ही। आलमगीर द्वितीय के बेटे अली गौहर वे कहीं हम राजा, और किसके नाम से, तो मोहम्मद शाह आलम द्वितीय के नाम से उन्होंने सिंहासन अपने को सुल्तान घोषित कर दिया पटना में। और दिल्ली में इमादुल मुल्क के सहयोग से, यानी कि गाजीउद्दीन के सहयोग से भाई साहब ये जो मुहीउल मिल्लत हैं, काम बख्श के पौत्र शाहजहां तृतीय, जिनके पिताजी का नाम था मुहीउस सुन्नत, है ना, वो सिंहासनारूढ़ हुए। तो इस प्रकार से ये पूरी कहानी रही शाहजहां तृतीय की। अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है, अगले वीडियो में करेंगे, और वो भी संडे को करेंगे, और ये होंगे भाई साहब शाह आलम द्वितीय। तो मिलते हैं एक नए क्लास में अगले मुगल शासक के साथ, जिसका नाम है शाह आलम द्वितीय। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।